हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर में जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में हम। ठीक है, तो हमने जो हमारी पहली वीडियो है कैलेंडर की, इसमें हमने विदाउट ट्रिक्स करने का जो है वो स्टार्ट किया है कि विदाउट एनी कोड हम कैलेंडर के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ये वाली कैलेंडर की सीरीज़ है इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स कवर किए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है सेकंड है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलेंडर के जो क्वेश्चन हैं, जैसे हमें बोल दिया जाए किसी एक डेट का, हमें बोल दिया जाए कि इस मंथ की ये डेट है और इसमें ये दिन है, और किसी अलग मंथ का बोल दिया जाए कि उसमें कौन सा दिन होगा। तो जैसे हमने कोड के अकॉर्डिंग किया था वो सारी चीज़ें आपको पता है कि कैसे हमें कोड्स के अकॉर्डिंग करना है, कैसे कहाँ पे कौन सा कोड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही करनी है। लेकिन जो ये कैलेंडर हमने फिर से स्टार्ट किया है, इसमें हम कोई कोड नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम कैसे कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें इन वीडियोस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए 8 जुलाई को क्या दिन है, मंडे है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 दिसंबर मान लेती हूँ, सेम ईयर है। ठीक है, मंथ चेंज है, डेट चेंज है, लेकिन ईयर सेम है। तो इसमें हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे 8 जुलाई लिया और उस दिन इस डेट को क्या दिन है, मंडे है। हमें 10 दिसंबर का फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये जुलाई मंथ के डेज है ना, इनमें से रिमेनिंग डेज निकालने होंगे। जो जुलाई मंथ है ये, इसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, है ना। 31 में से हमने 8 निकाल दिए, हमारे पास 23 बच गए। जब हम 23 को यहाँ पे 7 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो जब हम इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने और डेज आ जाते हैं, तो हमारे पास 2 और डे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और डेज के अकॉर्डिंग। ये किस मंथ के हैं, जुलाई के और डे हैं। ठीक है, अभी हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इनके भी और डेज देखने हैं। और डेज की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो जैसे जुलाई मंथ में हमारे पास कितने और डे आए, रिमेनिंग डेज में से निकालकर हमारे पास 2 और डेज आए। अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं, ठीक है, और इसमें भी 3 और डेज आएंगे। नेक्स्ट सितंबर मंथ में 2 और डे हैं, अक्टूबर में 3, नवंबर में फिर से 2, और दिसंबर मंथ में हमें क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। जैसे हमारे पास दिसंबर मंथ में हमें कितने दिन बताए गए हैं, 10 डेज बताए गए हैं ना। 10 को हमें क्या करना है, 7 के साथ डिवाइड कर देना है। 7 1 जा 7, हमारे पास 3 बच गया। तो ये वाले और डेज हमारे यहाँ पे काउंट होंगे दिसंबर मंथ के। ठीक है, इन सभी को हमें काउंट कर देना है। हमारे पास आया यहाँ पे 15। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी हमें क्या करना है, 15 को 7 के साथ डिवाइड करना है। 7 2 जा 14, हमारे पास बच गया 1। 8 जुलाई को अगर मंडे है तो मंडे में हमें 1 प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमें सबसे पहले रिमेनिंग डेज निकालने हैं, जिस मंथ का हमें बोला गया है कि इस
डेट को ये दिन है। उसके बाद हमें इनके और डेज लिखने हैं। दिसंबर मंथ में जितने हमें डेज दिए हुए हैं उन्हें हमें 7 के साथ डिवाइड करना है। जो भी उसके और डेज आए उसे हमें यहाँ पे काउंट कर लेना है। इन सभी को काउंट करने के बाद हमें जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा उसे हमें 7 के साथ डिवाइड करना है। जो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और डेज आएंगे उन्हें हमें इस डे में ऐड कर देना है, मंडे में ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं जैसे ले रही हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 अप्रैल को कौन सा दिन है, मंडे है, ठीक है। और हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए कि नवंबर मंथ की 18 को कौन सा दिन होगा, हमें ये चीज़ बोली जाए। तो इसमें हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो पहले हमें यहाँ पे रिमेनिंग डेज निकालने हैं। अप्रैल मंथ कितने का होता है, 30 का। माइनस किए हमने 8, 22 डेज हमारे पास बच गए, ठीक है। 22 को जब हमने 7 के साथ डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21, हमारे पास कितने और डेज आएंगे, 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक और डे। नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, हमें अप्रैल मंथ का लिख लेना है, एक और डे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड हमें नवंबर मंथ का पूछा गया है इसी के अकॉर्डिंग। तो हमने सबसे पहले अप्रैल मंथ का के और डेज लिख लिए, हमारे पास कितने हैं, 1, ठीक है। मई के हमारे पास कितने आ जाते हैं, 3। और डेज कैसे निकालने हैं ये चीज़ भी चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। और डेज कैसे निकालने हैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि जून मंथ 30 का है, जो भी मंथ 30 का है उसे 7 के साथ डिवाइड करना है। 7 4 ज़ा 28, हमारे पास बच गए 2। तो ये है जून मंथ का ऑड डे, या फिर जिस भी मंथ में 30 डेज होते हैं उसका ऑड डे। अगर 31 में देखें तो 7 4 ज़ा 28 और हमारे पास 3 ऑड डेज बच गए। जिस वजह से जुलाई में, अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं टोटल, उसमें हमारे पास कितने और डेज आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। 31 में 3 और डेज आएंगे, 30 में 2 और डेज आएंगे। जैसे 28 में 0 होगा, 29 में 1, मीन्स कि फेब मंथ में लीप ईयर में एक और डे आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जून मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। और यहाँ पे 30 डेज होते हैं तो कितने और डेज आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 और डेज। जुलाई मंथ जो है वो 31 का होता है तो यहाँ पे 3 आएंगे। अगस्त मंथ भी 31 का होता है, यहाँ पे भी। सितंबर मंथ के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के हमें देखने हैं कि 18 नवंबर बोला गया है हमें, ठीक है। 18 नवंबर बोला गया है तो 18 नवंबर में हमें क्या करना है कि 18 को सबसे पहले डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। जब हम इसे 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 14 आया, इसमें आ गए हमारे पास 4 और डेज, ठीक है। मीन्स 14 डेज में 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे जैसे, और इसके बाद 4 दिन हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा डेज होते हैं वीक से, ठीक है। अभी हमें इन सभी को काउंट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल और डेज आते हैं, 21, ठीक है। 21 को हमें 7 के साथ डिवाइड करना है। हमें पता है कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, तो 0 आया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मंडे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मंडे दिया हुआ है, ठीक है। मंडे में हमें कितने ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे हमें मंडे दे रखा है तो मंडे में हम कितने ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, क्योंकि ऑड डे कोई बचा ही नहीं हमारे पास। तो जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, मंडे। मीन्स यहाँ पे 8 अप्रैल को मंडे है और 18 नवंबर को भी कौन सा दिन होगा, मंडे ही होगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली कैलेंडर के। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। आप ऐसे ही
किसी भी मंथ की कोई एक डेट ले लें, कोई एक दिन ले लें, अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ले लें। अगर आपने देखना है कि सही हम कर रहे हैं या फिर नहीं, आप अपने फ़ोन में से कैलेंडर खोलें, उसमें से किसी भी एक मंथ की एक डेट ले लें, और जो जिस मंथ का आपको फाइंड करना है वो आपने नहीं देखना। आपने ऐसे मान लीजिए कि सोच लिया कि मैं 28 जून का देखूंगी क्या दिन है, मान लीजिए कि उस दिन फ्राइडे है। आपने अपने माइंड में देखना है कि मुझे अक्टूबर मंथ की 24 का निकालना है, तो उसका दिन नहीं आपको देखना, वो आप जब आंसर फाइंड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आप अपने फ़ोन में कैलेंडर खोल के देखें कि क्या मेरा आंसर सही आया है या नहीं। तो इस तरह से आप इजीली अपने जो कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं इनको करने की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ साथ इन ट्रिक्स में जो है वो अच्छे से कैसे हमें सॉल्व करना है वो चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ।